हेलो एवरीवन। तो आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9th का सैम्पल पेपर साइंस का, तो विज्ञान का यानी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है पेपर से संबंधित, आपने इनको रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ से जो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ से क पार्ट शुरू होता है। तो क सेक्शन में सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, विस्थापन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करते पिंड को डैश चाल से चलता हुआ कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पर। तो इसका जो ए है प्राध्वनिक, ये ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद आइए अब 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, साथ में आप इंग्लिश मीडियम वाले इनको भी रीड कर सकते हैं। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, बल की मानक इकाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, बल की जो मानक इकाई है वो न्यूटन होती है। तो इसको आपने इसका उत्तर न्यूटन लिखेंगे। इसके बाद अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो ये डैश में हमने भरना है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका जो मान है। इसके बाद पर सेकंड स्क्वायर है, ये माइनस लगाना है साथ में। इसके बाद अगला है 5 नंबर प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, अभिकथन ए, विराम अवस्था में किसी वस्तु की गति ऊर्जा शून्य होती है। यहाँ पर कारण लिखा है आर, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आगे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है अभिकथन ए व कारण आर। उसके बाद लिखा है दोनों सही हैं, कारण आर की सही व्याख्या करता है। बी में लिखा है कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में लिखा है कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है। इसके बाद डी में लिखा है कथन ए गलत है तथा कारण आर सही है। तो ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमने देखना है कौन सा सही है। तो ये जो पहला हमारा ऑप्शन है, कारण अभिकथन आर, जो ए ऑप्शन है ये वाला पहला फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है। इसमें लिखा है अभिकथन ए व कारण आर दोनों सत्य हैं, तथा नीचे लिखा हुआ है, आगे देखिए, तथा दोनों सही हैं, कारण आर की सही व्याख्या करता है। तो ये वाला जो कथन है सही व्याख्या करता है, ये वाला कथन जो पहला है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कारण बाहर की ओर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका जो उत्तर है प्यारे बच्चों, ये हमें पूछा गया है, जब धूल के कणों जो हैं बाहर की ओर क्यों आ जाते हैं। तो इसका जो कारण है, ये नीचे मैं आपको उत्तर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब किसी दरी कारपेट को छड़ से पीटा जाता है तो दरी अपने स्थान से हट जाती है, उस पर जो विद्यमान धूल के कण हैं जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, जिसके कारण वह बाहर आ जाते हैं। तो यानी इसका जो कारण है क्वेश्चन का वो जड़त्व है। ये उत्तर आपने लिख लेना है। इसके बाद अगला है, शक्ति क्या है। तो शक्ति प्यारे बच्चों आप जानते हैं शक्ति क्या है। तो शक्ति का जो उत्तर है हमने लिखना है, इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका 7 नंबर का उत्तर स्क्रीन पर आ रहा है, जिस दर से ऊर्जा को उत्पन्न या खर्च किया जाए उसे शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति बराबर ऊर्जा की आपूर्ति वटा में लिया गया समय, यानी इंग्लिश में अगर लिखें तो P बराबर E वटा T। तो इस तरह आपने 7 नंबर क्वेश्चन करना है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी जो 8 नंबर में पूछा गया है, कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है। प्रकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। तो ये प्यारे बच्चों एक सम है, ये जो यहाँ पर मैंने किया है u। तो यहाँ पर आपने जो u है
यानी जो विराम की अवस्था से चलती है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, टाइम हमें t 2 मिनट दिया है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 गुना 60 120 सेकंड आ जाएगा। अब हमें एस्कलेशन जो है त्वरण 0.1 मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने जो प्राप्त की गई चार्ज यानी v और तय की गई दूरी यानी s निकालनी है। तो हमें पता है v बराबर u प्लस at होता है। तो हम जो v की वैल्यू, v में u और a और t की वैल्यू भरेंगे तो 0 प्लस 0.1 गुना 120, तो v बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो अब हमने जो तय की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए दूसरा फार्मूला जो है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as लगाएंगे। तो v हमने निकाला 12 भरेंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर, u 0 है और 2 गुना a हमारे पास 0.1 है और जो s हमने निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है s की 144 गुना 5 यानी बराबर 720 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह आपने इस पार्ट को करना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, आइए इसको देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहले किया, अब हमें जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दी हुई है यहाँ पर। और अब हमने जो है जो फाइनल वेलोसिटी है, अब हमने जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमने जो है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 40 को आपने जो है 5/18 आपको पता है जो हम करते हैं 5/18 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो जो 100/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह इसको आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो आगे है, जो हमें यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है 10 मिनट t, तो इसके हम सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 गुना 60 कर देंगे तो ये हमारे पास 600 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और हम जो है त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पर एस्कलेशन निकालना है यानी त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों v बराबर जो हमारे पास होता है u प्लस at वाला जो फार्मूला होता है, इसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसको अगर हम u को दूसरी साइड में ले जाएं तो v माइनस u वटा में t बराबर में a जो है हमारे पास एस्कलेशन की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू आ जाएगी। तो अब v हमारे पास जो है ये हमारे पास है 100/9 और u की वैल्यू 0 है और जो हमारे पास टाइम है ये हमारे पास जो है यहाँ पर 600 सेकंड है, तो 600 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 है, जब इसको माइनस करेंगे तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे हम 2 0 के साथ 2 0, तो ये 6 और 9 की गुना करेंगे तो 1/154 54 यानी 54 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड कर लेना है एक से, तो ये 0.02 मीटर प्रति सेकंड के लगभग जो है स्क्वायर प्रति स्क्वायर सेकंड के लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने ये सम जो है स्क्रीन पर आपको जो पेपर में सॉल्व किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप उसको भी। तो ये जो है इसका सलूशन है साथ में जो पेपर में किया हुआ है। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं 9 नंबर सम। इस सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताएं। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर है यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। ये एक साइड में ध्वनि की प्रबलता के पॉइंट हैं और एक साइड में ध्वनि की तीव्रता के। तो ये पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ध्वनि की प्रबलता के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। दूसरी ओर लिखा है तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। नंबर 2 पर लिखा है ध्वनि की प्रबलता को नापा नहीं जा सकता, ध्वनि की तीव्रता को नापा जा सकता है। नंबर 3 में लिखा है भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए ध्वनि की प्रबलता अलग अलग हो सकती है, सभी के लिए ध्वनि की तीव्रता एक समान होती है। नंबर 4 में लिखा है प्राश्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि की तरंगों
की प्रबलता सुनाई न देने के कारण शून्य होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ प्राश्रय और अवश्रव्य तरंगों में तीव्रता का होना संभव है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पार्ट में जो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आप देख रहे हैं मेरा नंबर 1 चैनल एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी आपके लिए। तो जो 10 नंबर का आंसर है यहाँ पर आपने लिखना है, जो ये जो 3 पार्ट हैं हम इनको अलग अलग बारी बारी से देखते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। जब एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल 2 गुना हो जाएगा, ये पहले का आंसर है। दूसरा पार्ट है वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा 3 गुना कर दी जाए। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपने लिखना है यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना हो जाए तो F 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। दूरी 3 गुना करने पर F का परिमाण 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूछा था जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान कितना होगा, तो यानी दुगना करने पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो 1/4 हो जाएगा और 3 गुना करने पर ये जो है इसका मान है जो 1/9 हो जाएगा। इसके बाद आगे है अगला जो सम है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के 2 गुना कर दिया जाए। यदि वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो जो है F का मान 4 गुना हो जाएगा, तो F की वैल्यू 4 गुना हो जाएगी। इस सम में लिखा हुआ है चंद्रमा की सतह पर, इसका जो और वाला पार्ट है 10 का, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो अब हमें जो पृथ्वी पर भार है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ है, तो हमने इसको न्यूटन में बताना है कि यह चंद्रमा पर और पृथ्वी पर न्यूटन में कितना होगा। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी पर भार है वो होता है हमारे पास W बराबर mg। तो अब हमारे पास m की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो 9.8 है। तो इसको गुना करेंगे तो इसका जो भार है पृथ्वी पर 98 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह अगर हम चंद्रमा पर भार की बात करें तो चंद्रमा पर भी यही फार्मूला लगेगा mg, यहाँ पर हम m लिख देंगे, यहाँ पर आपने e लिख देना है। तो ये हमारे पास जो है चंद्रमा पर जो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास 6 भाग रह जाता है, हमें दिया है जैसे 1/6, तो ये 9.8 बटा में हम 6 कर देंगे। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास 98 बटा में 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे तो ये 49 आ जाएगा। 49 बटा में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में 16.3 न्यूटन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह हम जो है पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भार है जो उसका द्रव्यमान है वो बता सकते हैं। तो इस सम को आप स्क्रीन पर इस तरह से देख भी सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 नंबर के बाद जो आगे रसायन हमारा विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं रसायन पार्ट के, तो ये पार्ट जो है अगली वीडियो में करेंगे और बायोलॉजी का पार्ट भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।